क्या मजाक बना के रखा है यार, होश में आओ। दीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस दीन के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं और हम इस उम्मत को भी बेलगाम नहीं छोड़ेंगे। तुम कहते हो मौलाना किस लिए बयान करते हो ये सारी बातें? इसलिए कि हमारे दिल में इस उम्मत का दर्द है। इस उम्मत का रहनुमा बना करके उलमा को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। अगर ये उलमा आपको नहीं बताएंगे तो फिर ये कौम कौन से रास्ते पे जाएगी? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई नबी नहीं आने वाला, नबुव्वत का दरवाजा बंद। वली आएंगे दुनिया में या फिर ये उलमा तुमको सिखाने के लिए आएंगे। मानो इनकी, मैंने कहा किसी अच्छे आलिम के मुरीद हो जाओ या फिर अपनी मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। इमाम के मुरीद हो जाओ, कौम दुश्मन बनी पड़ी है इमाम की। अल्लाह रहम फरमाए। इमाम का जिक्र मैंने जानते हो किस लिए किया? तकबीर औला उसकी फौत नहीं होती। और न जाने सैकड़ों ऐसे पीर में गिना सकता हूं कि जिन्हें पता ही नहीं है नमाज का। वो तो मदीने में पढ़ के आता है, मस्जिद में बैठ कर के कह रहा था हैस हैस हैस। गुलामों ने पूछ लिया हुजूर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो मदीने की तरफ कुत्ता आ रहा था उसको भगा रहा। अरे जालिम, मस्जिद में बैठ के तुझे मदीने का कुत्ता नजर आ रहा है। और खुदा की कसम कुर्बान जाओ इन कौम की शहजादियों पे। अल्लाह सलामत रखे मेरी इस्लाम की शहजादियों को। जब मर्द बताता है ऐसे किस्से आके घर में, बोले इतने पहुंचे हुए पीर साहब आए थे, मस्जिद में बैठ के मदीने का कुत्ता हाँक दिया। बोले अच्छा, बोले इतने पहुंचे हुए थे तो जरा दावत कर दो, दावत पे बुलाओ। बुला लिया और औरत ने क्या किया? और चावल बनाया, भात जिसको कहते हैं। बंगाल वालों भात तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, हम लोग खाते नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहार बंगाल में आकर के हम लोग भात खाते हैं, इसलिए कि हमें पता कि तुम बहुत ताकतवर भात खाते हो। अल्लाह सलामत रखे आपको बहुत। तो बीवी ने क्या किया? चावल बनाया और चावल के अंदर एक अंडा दुबकाया, छुपाया और पीर साहब के सामने पेश कर दिया। अब पीर साहब कभी रूखे चावल को देखें, कभी मुरीद के चेहरे को, कभी चावल को, कभी मुरीद के चेहरे को, कभी चावल को, कभी मुरीद के चेहरे को। बोले क्या कोई सब्जी वब्जी का इंतजाम नहीं है? बोले हुजूर पता करता हूँ। बोले बेगम क्या कोई सब्जी नहीं बनाई? अंदर से आवाज आई बनाइए, ला रही हूँ। वो औरत निकाल के लाई झाड़ू, और लाने के झाड़ू या लाठी लेने के बाद अब पीर के धे दबा कमबख्त मस्जिद में बैठकर के मदीने का कुत्ता नजर आ गया और मेरे घर में बैठकर के चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। ऐसे पीरों से बचो, मसलक आला हजरत को मजबूती से थामो। यही मसलक आला हजरत है तो जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा। जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा। सबसे बड़ा पीर तो तेरी माँ, तेरा बाप है तेरा, उनकी खिदमत कर ले, वो राजी हो गए ना तो खुदा की कसम मेरा रब भी तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम बिहारी को ये उलमा जानते हैं। अपने घर से निकले थे दो भाई, बचपन के आलम में रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, पत्थरों की बरसात होने लगी। दोनों भाई आपस में जुदा हो गए। एक भाई लौट कर के घर वापस आया। माँ ने कहा बेटा मेरा शरफुद्दीन कहाँ है, मेरा शरफुद्दीन कहाँ है? अर्ज किया माँ बारिश आई थी, तूफान आया था, बरसात होने लगी थी, दोनों भाई आपस में जुदा हो गए, बिछड़ गए। इतना सुना माँ ने ममता भरे आंचल को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार मेरा बेटा जहाँ भी रहे तू उसकी हिफाजत फरमा। तारीख बताती है कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, माँ दौड़ करके दरवाजे के करीब आई। आवाज थी कौन? कहा बेटा हूँ तुम्हारा, मखदूम बिहारी हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे ही दरवाजे को खोला माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा तो कभी माँ अपने बेटे के चेहरे को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे की दाढ़ी को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे के कपड़ों को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे के जिस्म को देखा, कभी आसमान को देखा। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं माँ क्या हो गया है? बात समझ में नहीं आती, मुअम्मा क्या है बताओ तो सही। मखदूम बिहारी की माँ कहती है बेटा मैं देख रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखों की
चिनाई चली गई। बारिश हुई है लेकिन दाढ़ी नहीं भीगी, बारिश हुई है लेकिन कपड़ा नहीं भीगा, बारिश हुई है लेकिन जिस्म नहीं भीगा। खुदा की कसम मखदूम बिहारी ने जवाब दिया था, माँ याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे जुदा हो गया था, तुमने अपने आंचल को उठाने के बाद खुदा की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगारे आलम मेरा बेटा जहां भी रहे तू उसकी हिफाजत करना। जब जब बरसात हुई है तेरी उसी दुआ ने मेरी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमी महके, समा महके, मकी महके, मका महके, और महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदक़े में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदक़े में। मेरी दुआ है कि जन्नत में बोल दें, जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी लैंग्वेज तो आपकी समझ में आ रही है ना, आ रही है ना। अल्लामा नसीम सकाफी साहब क़िबला ने निज़ामत फरमाई, यकीन जानना मुझे मेरा सिर्फ नाम समझ में आया था, उसके अलावा क्या कहा मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं इससे कासिर हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और समझेंगे क्यों नहीं यार, तुम्हारे दिल में भी तो वो लपक है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन जवानों गुजारिश करूँगा तुमसे, पैसे खर्च करके अजमेर मत जाओ, बगदाद मत जाओ, और मैं तो कहता हूँ कि काबा शरीफ भी मत जाओ, मदीना शरीफ भी मत जाओ। कब तक मत जाओ? जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो जाए, वरना अजमेर जाना तुम्हारा बेकार है। हमने देखा है लोग 5-5 हज़ार की चादरें रखते हैं सर पे, और रखने के बाद घूमते फिरते लोग देखते अरे यार क्या आशिक है गरीब नवाज का। हमने भी देखा है ऐसे ही, हमने देखा कि हमारे इलाके का एक जवान था, सर पे 5 हज़ार की चादर रखी है, घूम के जा रहा। हमने तारीफ कर दी, बोले यार क्या इश्क अल्लाह ने गरीब नवाज का इसको अता फरमाया है। बराबर में एक शख्स था, कहने लगा मौलाना होश में आओ, मैं इसके गांव का रहने वाला हूँ। ये वो शख्स है कि सर्दी का मौसम होता है, ये अपनी माँ के लिए गर्म चादर का इंतजाम नहीं करता, जो गरीब नवाज की बारगाह में 5 हज़ार की चादर लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम समझते हो कि गरीब नवाज की बारगाह में गुलाब के फूल पेश कर देने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो तुम्हें ख्याली पुलाव में रखा गया है। हाँ, तुम्हें ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली, ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। और खुदा की कसम गरीब नवाज भी तो तब राजी होंगे जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। गौसे आजम भी तुझसे तब राजी होंगे जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। हाँ, फतेहपुर सीगरी का नाम आपने सुना होगा, एक पीर साहब वहाँ रहते थे। बस ये आखिरी बात, क्योंकि अल्लामा साहब की मौजूदगी में ज़्यादा देर तक मैं आपको डिस्टर्ब करूँ ये भी अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन अल्लामा साहब इजाज़त अता फरमाएं तो बस मैं एक आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ। तैयार हैं? जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहा, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाईं, मौला उन सबों को 2 साल के अंदर मदीना बुला ले। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। और जितने लोगों ने एक हाथ को उठा करके कहा या रसूल अल्लाह, उन सबों को 3 साल के अंदर मदीना बुला ले। और जितने लोगों ने न सुभान अल्लाह कहा, न अपने हाथों को उठाया, या अल्लाह तो उनको जब चाहे मदीना बुला ले। इसलिए कि हम किसी के लिए अगर दुआ ना करें साहिब, तो बद्दुआ करने का भी कोई अधिकार नहीं। हाँ, ये आशिकों की महफिल है, आशिकों की महफिल है, और मैं इश्क की बात करने लगा हूँ। फतेहपुर सीगरी के सरजमीन है, एक पीर साहब की बारगाह में एक मुरीद आया। आने के बाद कहने लगा, हुजूर 6 रजब की तारीख आती है तो बच्चा है तो अजमेर, जवान है तो अजमेर, बूढ़ा है तो अजमेर, सब अजमेर जाते हैं। हुजूर मैं आपका खादिम हूँ मगर अजमेर जाना चाहता हूँ। पीर साहब ने फरमाया, इस साल नहीं अगले साल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इस साल नहीं अगले साल जाना। ठहर गया, बोले चलिए कोई बात नहीं, 1 साल गुजरेगा चले जाएंगे। अगला साल आया सोहेल भाई, अगला साल आया, और जैसे ही 6 रजब की तारीख करीब आई ना, दौड़ करके फिर पीर साहब की बारगाह में आया। कहने लगा, हुजूर सब लोग अजमेर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। पीर साहब ने वही पुराना वाला जवाब चिपका दिया। फरमाया, इस साल नहीं अगले साल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब ये थोड़ा सा मशकूक हुआ, पूरा नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मशकूक हुआ, पूरा नहीं हुआ। लेकिन रास्ते में दिल ही दिल में सोच रहा था, बोले यार 2 साल हो गए इनको ऐसी कहते कहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब नवाज से कुछ अनमन हो, कहीं ऐसा तो नहीं।